का उपचार जो है अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र में मिले नए मामलों में से मुंबई में 234 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत भी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृत मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 20 और 21 अप्रैल को राजधानी के अशोक होटल में किया जा रहा है। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद इसे संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में बौद्ध दर्शन और विचार के मदद से समकालीन चुनौतियों से निपटने के बाद चर्चा होगी। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत की प्रासंगिकता और उसके महत्व को रेखांकित करेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में ही हुआ था। इस 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया, दर्शन से अभ्यास तक, और इस शिखर सम्मेलन में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि और विदेश के लगभग 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। दुनिया भर के प्रतिष्ठित विद्वान, संघ के नेता और धर्म के अनुयायी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर दिए गए फैसले पर आज सूरत की एक अन्य अदालत अपना फैसला सुना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद है आज के फैसले में राहुल को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीते महीने देश की सियासत में तब बवाल मच गया था जब सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता को दोषी पाते हुए 2 साल के अधिक सजा सुना दी थी। उनको सजा सुनाने के बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। अगर आज के फैसले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले पर रोक लगती है तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता एक बार फिर बहाल हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने अमेठी में नगर निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने बुधवार को दावा किया कि अमेठी के नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की इस संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान लगाने वाले कांग्रेस की अमेठी में इज्जत नीलाम हो रही है। मालवीय ने एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस का अमेठी में हाल इतना खराब हो गया है कि अमेठी नगर पंचायत, मुसाफिर खाना नगर पंचायत, जायस नगर पालिका और गौरीगंज नगर पालिका में होने वाले स्थानीय चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान लगाने वाले राहुल गांधी, कर्नाटक छोड़िए, अमेठी में आपकी इज्जत नीलाम हो रही है। वहीं टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन करने की अफवाह चल रही है। अब इस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ने बयान दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए अमित शाह को फोन करने की बात सही साबित हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। उन्होंने ये कहा कि तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाने के बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह को 4 बार फोन किया। ये सब झूठ चलाने वालों के खिलाफ हम मामले दायर करेंगे। ये जो लोग ऐसी बात चलाते हैं हम उनसे इस झूठ की माफी लेकर रहेंगे। मैं भारत की राजनीति को अच्छे से समझती हूँ। हमारे 4 विधायकों को गिरफ्तार कर रखा है। साथ ही सीएम ने आगामी चुनाव को लेकर भी बयान दिया। जो मर्जी करते हैं, पावर में है, लेकिन वो लोग नहीं सोचते हैं पावर इज टेम्पोररी। चेयर में कम and chair may go, but democracy will continue forever. Constitution will continue forever. There may be some amendment. वहीं छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने जेपी नड्डा पर हल्ला बोला और उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा से मैं कहना चाहूंगा अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर लें। 70 साल में उन्होंने बहुत ही होशियारी से अपने कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर सबकी सरकारों को जोड़ लिया। कांग्रेस इस दौरान 55 साल ही सरकार में रही है। वो कहते हैं कि देश में जो कुछ हुआ वो 2014 के बाद हुआ। कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को तो याद रखा होता।
पहली बात तो है कि जेठी से कहना चाहूँगा अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर लें। यदि 70 साल यदि 1947 से करें तो समझ लीजिए 70 साल कब होता है। यदि पहला चुनाव 1952 में हुआ है तो समझ लो 70 साल 2022 में समाप्त होता है। तो 70 साल में बहुत ही होशियारी से अपने कार्यकाल के भी जोड़ लिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कार्यकाल जोड़ लिए हैं, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और चंद्रशेखर देवगौड़ा जी के सबके सरकारों को उन्होंने जोड़ लिया है। कांग्रेस इन सालों में 55 साल ही सरकार में रही है और जो निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, सड़कें बने हैं, बिजली पहुंच रहा है, विद्युत गृह बने हैं, भिलाई स्टील प्लांट जैसे बने, भाखड़ा नंगल बांध बने हैं, एम्स बने हैं, ट्रिपल आईटी बने हैं, इन सबको इनकार कर रहे हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने पुरखों ने जो मेहनत की उसको ये लोग इनकार कर रहे हैं। पहले कितना सीमेंट बनता था, कितने स्टील उत्पादन होता था, आज कितने गुना हो गया। पहले ये है कि 34 करोड़ लोगों के लिए भोजन के लिए अनाज नहीं था। हमारे किसानों ने मेहनत करके, कृषि वैज्ञानिकों ने मेहनत करके उत्पादन आज इतना बढ़ा दिया है कि 3 साल भी सूखा पड़ जाए हिंदुस्तान में तो उसके लिए अनाज की कमी नहीं होगी। तो क्या उस मेहनत को इनकार कर रहे हैं? इसका मतलब यहाँ के मजदूरों के, किसानों के, वैज्ञानिकों के, इंजीनियरों के, डॉक्टरों के, सबके मेहनत को इनकार कर रहे हैं और ये कहते हैं केवल 2014 में ही जो कुछ हुआ। वहीं एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार के बीजेपी में जाने की अटकलों के बाद महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस मामले पर अब शिवसेना की ओर से भी बड़ा बयान दिया गया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि अगर अजित पवार एनसीपी के नेताओं के समूह के साथ बीजेपी के से हाथ मिलाते हैं तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। संजय शिरसाट ने मुंबई में कहा कि उन्हें लगता है कि एनसीपी प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। शिरसाट ने कहा कि हमारी रणनीति स्पष्ट है, एनसीपी वो पार्टी है जो धोखा देती है, हम उनके साथ मिलकर शासन नहीं करेंगे। अगर बीजेपी एनसीपी के साथ जाती है तो महाराष्ट्र को ये पसंद नहीं आएगा। हमने बाहर होने का फैसला उद्धव गुट से किया क्योंकि लोगों को हमारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ होना पसंद नहीं था। वहीं भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का एक मामला जो है अब नया मोड़ ले चुका है, जिसके चलते आकांक्षा दुबे का एक नया वीडियो सामने आया है। उसके बाद आकांक्षा की मां ने बयान दिया। मधु दुबे ने कहा कि समर सिंह का समर्थन करने वाले लोग वीडियो देखें, मेरी बेटी की साजिश के तहत हत्या की गई है। आपको गुहार, मेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही गुहार है और यही बारंबार उनके चरणों में प्रणाम है कि मेरी लड़की की जांच में सीबीआई जांच कराएं और मेरी लड़की को न्याय दिलाएं। जैसे सबको दिलाते आए, मैं भी उनको भरोसे बैठी कहाँ पे हैं कि आप मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। मैं इतने दिन से आपको गुहार लगा रही हूँ, आप कहाँ हैं कि गुहार मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। एक दुखियारी माँ आपको कब से गुहार लगा रही है, आप कहाँ हैं कि जो मेरी लड़की को न्याय नहीं दिला रहे हैं। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते मामले गोरखपुर शहर के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। गोरखपुर में पिछले 3 दिनों में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि 15 लोग जो है अब कोरोना के संक्रमण से संक्रमित पाए गए हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और सभी शहरवासियों से मास्क लगाने की अपील की गई है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि गोरखपुर में लगभग 15 दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। गोरखपुर क्षेत्र में लगभग 45 कोरोना मरीजों की संख्या है, जिनमें से 35 गोरखपुर शहर और लगभग 10 मरीज ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनमें से 9 मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। देखिए, विगत 15 दिनों से कोविड के मरीज पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उससे भी हमारा गोरखपुर वंचित नहीं है। गोरखपुर में भी पिछले दिनों से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आज के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ कुल 45 मरीज एक्टिव हैं और जिसमें से 33 मरीज जो हैं शहरी क्षेत्र के हैं
और 12 मरीज जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और 9 मरीज हमारे पास कल पॉजिटिव आए थे। आज की अभी गणना जारी है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो मरीज हैं सब घर पे रह के इलाज कर रहे हैं। सबका ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर है। सबकी पल्स रेट जो है 80 के नीचे चल रही है और किसी को किसी प्रकार की कोई वैसी दुविधा नहीं है, केवल गले में खराश, हल्का सा बदन दर्द। वहीं लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने 2 शातिर जहर खुराने को अंबेडकर चौराहे से गिरफ्तार किया है। बता दें कि पिछले दिनों फन मॉल में महिला के साथ जहर खुराने की वारदात कर 4 सोने की अंगूठी, 1 चेन, 2 मोबाइल लेकर ये जहर खुराने फरार हो गए थे और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने आरोपी अंकित खटेरिया, अमित कुमार को गिरफ्तार किया है। जो इनके हस्बैंड हैं अमित कुमार, जो सामान को भिजवाने के लिए और 7 उसके बाद क्या वो दे देने। इनके हस्बैंड हैं अमित कुमार, जो सामान को भिजवाने के लिए और 7 उसके बाद क्या वो दे देने। इनके हस्बैंड हैं अमित कुमार, जो सामान को भिजवाने के लिए और 7 उसके बाद क्या वो दे देने। इनके हस्बैंड हैं अमित कुमार, जो सामान को भिजवाने के लिए और 7 वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हुबली में अपने उम्मीदवार के पक्ष में एक रोड शो के जरिए प्रचार अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने 75 साल से देश को लूटा है। कर्नाटक की जनता से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील की। सीएम मान ने हुबली में एक जनसभा में कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस अब चेंज नहीं कर सकती, एक्सचेंज की प्रतीक बन गई है, जिसके नेता बीजेपी में जाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें समझ आने लगा है कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब कांग्रेस पार्टी को अपने पार्टी दफ्तरों के आगे लिख देना चाहिए कि हमारे यहां जनता द्वारा चुने विधायक बिकते हैं। मोदी जी की पार्टी है बीजेपी, उन्होंने कहा था कि हमें वोट दे दो, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएगा। आ गया? अरे शपथ भैया, आप तो कह रहे थे आ गया। हमारे भी नहीं आया पंजाब में, वो नहीं आएगा। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर में 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए नोटबंदी करके वो भी निकलवा के ले गए भाई साहब। ये जुमला पार्टी है और कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है। वो तो सेल पे है, कांग्रेस तो सेल पे है। कांग्रेस को वोट दोगे, उनका एमएलए बनने के बाद बीजेपी के पास जाएगा, बताइए कितना रेट है मेरा रेट कितना लगाते हो, मैं अपने आप को बीजेपी में शामिल कर लूंगा। क्या फायदा हुआ ऐसी वोट देने का? फिर तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब वोट को खराब करना, बीजेपी को वोट देने का मतलब झूठ को, जुमले को वोट देना। एक पार्टी आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा है। ये महिलाएं आई हैं, बाएं बहनें, सुबह उठकर सबसे पहले क्या उठाती हैं? झाड़ू, सफाई करने के लिए। इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, बलात्कारियों की पार्टी थी, अब इसमें आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। बलात्कारियों की पार्टी कहते थे, बीजेपी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, बलात्कारियों की पार्टी है, इसमें अब आतंकवादी। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया ने मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मीडिया से सवाल करते हुए कहा कि मीडिया के साथियों को क्या हो गया है, आपको देश की जरूरी खबरों पर डिबेट क्यों नहीं कर रहे? दरअसल सत्ता पक्ष के खिलाफ सुप्रिया ने हल्ला बोलकर इस बीच पत्रकारिता पर कटाक्ष करते हुए मीडिया को जमकर खरी खोटी सुनाई। आज मैं अपने मीडिया के मित्रों से जरूर ये कहना चाहती हूँ कि कब तक चरण चुंबक बने रहिएगा, और ऐसे ही थोड़ी आपको चरण चुंबक बुलाया जाता है या गोदी मीडिया बुलाया जाता है। आप लोग जरूर नाराज हो जाते होंगे। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। 22 दिन के अंदर कर्नाटक में वोट पड़ जाएगा,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हाल है कर्नाटक में, बिल्कुल आईसीयू में है, जैसे दम तोड़ देगी। भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के कैंप में। बड़े बड़े नेता पलायन कर रहे हैं, उससे बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और उनसे भी बड़े नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कुछ भी बताने से पहले कुछ आंकड़े बता देती हूं। 5 विधायक, 2 एमएलसीज, 11 पूर्व विधायक, 4 पूर्व एमएलसीज ने तो कांग्रेस का दामन थामा ही है। सब इस डूबते जहाज को छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शेट्टार जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सावड़ी जी ने ज्वाइन करी, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ईश्वरप्पा जी को तो भाजपा ने घर ही बिठा लिया, और इनके जो एमपी हैं, सिटिंग एमपी सागरना जी, उनका खूब जबरदस्त मनमुटाव चल रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ ही देंगे। तो जब भाजपा के खेमे में इतनी भगदड़ मची है, जब भाजपा की जो सरकार 40% कमीशन खोरी की सरकार, दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है कर्नाटक में, सारे लोग उसको छोड़ के भाग रहे हैं और कर्नाटक ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस का शासन उनको चाहिए। और इसीलिए आज सवाल यह है कि क्या आपको कहीं पर भी, चाहे वो गोदी मीडिया का टीवी हो, चाहे वो गोदी मीडिया के अखबार हो, क्या आपको सुर्खियां दिख रही हैं? भाजपा की हालत और बिगड़ी, भाजपा खस्ता हाल, भाजपा की इस हार का जिम्मेदार कौन होगा, ऐसी जो सुर्खियां वो लगाते हैं। भ्रष्टाचार से हार, भाजपा पर प्रहार, कर्नाटक में हुई खस्ता हाल भाजपा, डूबता जहाज भाजपा का, ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइन लगाते हैं ये लोग। आज मोदी जी की और नड्डा जी की और अमित शाह जी की तस्वीरों के साथ मुंबई जी की तस्वीर कहीं ये चमकती कहती दिख रही है आपको? ये नहीं दिखेगी, क्योंकि गोदी मीडिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि इस पर वो चर्चा नहीं करेंगे। भगदड़ मची रहे, लोग छोड़ते रहे भाजपा को, जहाज डूबता रहे, बेचारे कवर फायरिंग देते रहेंगे। क्योंकि असलियत तो ये है कि अगर दम होता तो सच दिखाते कि कर्नाटक में कितना बड़ा खेल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप नहीं दिखाइएगा तो उससे क्या लगता है आपको? परिवर्तन नहीं होगा। आप नहीं दिखाइएगा तो सच छुप जाएगा। आप नहीं दिखाइएगा तो क्या वो डूबता हुआ जहाज को आप थाम लीजिएगा? आप ये नहीं करिएगा। ना आप भाजपा को बचा सकते हैं, ना उस डूबते जहाज को रोक सकते हैं, ना आईसीयू में दम तोड़ती हुई भाजपा के आप तारणहार बन सकते हैं। आप बार बार ये जरूर प्रूव कर सकते हैं कि भाजपा के सामने गोदी मीडिया, चरण चुंबक कितने नतमस्तक हैं। अगर एक भी ऐसे व्यक्ति ने कांग्रेस कहीं त्याग दी होती किसी राज्य में, तो अभी तक हड़कंप मच गया होता। तमामों टीवी शोज, तमामों विशेषज्ञ, तमामों बेचारे चरण चुंबक एंकर लगे रहते प्रूव करने में कि कितना बड़ा कांड हो रहा है। कांड पे कांड हो रहा है कर्नाटक में, लेकिन कान में जू नहीं रेंग रही। वहीं रायबरेली की सलोन विधानसभा में पड़ने वाले 3 नगर पंचायतों में चुनाव तक बड़े टकराव के संकेत मिल रहे हैं। यहां नामांकन दाखिल होने के बाद जहां परसदेपुर की सैकड़ों महिलाओं ने गैर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एसपी आसिफ का घेराव किया, वहीं नसीराबाद नगर पंचायत में गैर बीजेपी पक्ष के युवक को 151 जैसे मामले में 2 दिन से जेल में बंद कर रखा गया है। पहला मामला परसदेपुर नगर पंचायत से अध्यक्ष रहे विनोद कौशल से जुड़ा है। इस बार बीजेपी ने टिकट न देकर स्थानीय विधायक के पसंदीदा ओम प्रकाश मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक की नाराजगी के कारण इस बार वर्तमान चेयरमैन विनोद कौशल को टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया। विनोद कौशल का आरोप है कि पर्चा दाखिल करने के बाद से उन पर नाम वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है। समस्या ही हमारे यहाँ से जो चेयरमैन साहब थे वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है उनका? नाम है विनोद कौशल। तो उनको टिकट नहीं मिला, बीजेपी के वो थे वो, लेकिन क्या कहते उसके बावजूद भी हम पब्लिक ने हमने बोला आप लड़ेंगे, आपका नेचर अच्छा है, आप बहुत काबिल हुए हैं, आप जैसा काबिल हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए उनको दोबारा लड़ाने के लिए हम लोगों ने सर निर्दलीय चुनाव लड़ाने का विरोध किया। अब जैसे उनको पर्चा भरने गए तब से परसों रात से ये लोग परेशान कर रहे हैं सर। अज्ञात लोग आते हैं। वहीं अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे सीधे यूपी सरकार पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में सुरक्षा नहीं, मुल्क में इंसाफ नहीं तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए। सपा सांसद ने जेल में बंद अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की सरकार से सुरक्षा की गारंटी मांगी है। उन्होंने कहा कि पुलिस और अदालत
कानून सब कुछ है हमारे पास। पुलिस की कस्टडी में किसी को मारा जाएगा तो अदालत की क्या जरूरत हमें? अदालत फिर बेकार हो गई, उनका क्या असर होगा? इसके साथ जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला। जब होता चाहे उनको सजाए मौत होती, चाहे उनको फांसी पर लटकाया जाता, जो कुछ भी होता उसके लिए अदालत मौजूद है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है, अदालत बनी हुई है। अदालत को उनके केस को भेजना चाहिए था। अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है। कानून तो इतनी ताकत नहीं देता जिसको चाहे जिससे मरवा दे। वहीं जबलपुर में भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के मौके पर 20 अप्रैल को मानस भवन में संपूर्ण ब्राह्मण महासभा की तरफ से आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए संपूर्ण ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समीर दीक्षित ने कहा कि संपूर्ण ब्राह्मण मंच के द्वारा भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के मौके पर एक विशाल ब्राह्मण एकत्रीकरण और समाज के विशिष्ट जनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में किया जा रहा है। संपूर्ण ब्राह्मण महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश के 100 ब्राह्मणों को ब्राह्मण रत्न सम्मान दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में विशाल देवी जागरण का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे प्रसिद्ध गायक राजेश कपूर और नयन कुमार के द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। के जन्मोत्सव के अवसर पर संपूर्ण ब्राह्मण महासभा द्वारा विशाल ब्राह्मण एकत्रीकरण का कार्यक्रम एवं विप्र विभूषण सम्मान समारोह एवं भगवान परशुराम के द्वारा समाज में किए गए कार्यों का एक विशेष कार्यक्रम, साथ ही भजन संध्या का आयोजन। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।